हेलो ऑल। आज आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सपर्ट वी ऑन लाइव विद कोरोना। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जान्यू फाउंडेशन के चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर हमारे साथ हैं। हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्ते, मैं रविंद्र लाड़, जान्यू फाउंडेशन हमने जो चालू किया है उसका प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। तो जान्यू फाउंडेशन जो है वो जान्यू फाउंडेशन जो प्लांट के रिलेटेड मीन्स एनवायरनमेंट कंट्रोल के रिलेटेड काम कर रहा है। एनवायरनमेंट में हम 2 साल से हमारा ये हमारी एक्टिविटी चालू हो गई है। तो इसमें हमारा मेन मोटो है कि जो ड्राई एरिया है हड़पसर के नज़दीक कानिफनाथ गढ़ करके है, वहाँ पे हमारा एक थीम है कि कोकन इन पुणे। तो कोकन पुणे में डेवलप करना है। हमें बोले तो जो फॉरेस्ट रहता है वो कानिफनाथ गढ़ के यहाँ पे हमें एनवायरनमेंट करना है। तो ये एक्टिविटी हमने लास्ट 2 साल से चालू की है। नमस्ते, मैं गोरख बाबू कामठे, जान्यू फाउंडेशन जॉइंट सेक्रेटरी। पिछले 2 साल से जान्यू टीम के साथ काम कर रहा हूँ और एनवायरनमेंट के साथ साथ और भी काफ़ी जो समाज के लिए जो उपयुक्त जो सुविधा है इनके लिए हमारी टीम काम कर रही है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं संतोष हारपुले, जान्यू टीम के साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन रविंद्र जी आपसे है, जो कि आप यहाँ के फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट हैं, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो करने का सोचा, काफ़ी अच्छा काम है, आपने सिर्फ प्लांट का ही क्यों सोचा, कुछ और क्यों नहीं? देखिए मैडम, मैं एक ट्रेकर हूँ कि और कोकन से बिलोंग्स करता हूँ। तो कैसा है कि ये जो नेचर के साथ जो जुड़ा हुआ है वो मेरा बचपन से ही जुड़ा हुआ है। तो जब ट्रैकिंग के लिए हम सोचते हैं कि साल में 2 बार जाना है, 3 बार जा रहा है। मेरा अभी तक ट्रैकिंग का 40 से 50 फुट हो चुके हैं। सह्याद्री इज़ मेरा वीक पॉइंट है। सह्याद्री जो है कोकन में वो वीक पॉइंट है। तो बाद में अभी काम की वजह से वगैरह तो हमें रोज़ या क्वार्टरली ऐसा जाने को नहीं मिलता। तो हमारा क्या प्लान, जब जाने को नहीं मिलता तो नज़दीक का कुछ ना कुछ लोकेशन अपना सेहत अच्छा रखने के लिए हमने देखा कि फ्रॉम होम हमारा 5 किलोमीटर्स ओनली ये कानिफनाथ टेम्पल है। तो वहाँ पे ट्रेकर्स के लिए डॉक्टर आते हैं, ट्रेकर्स आते हैं, एडवोकेट आते हैं कि अपना हेल्थ मेंटेन करने के लिए कि वीक में एक बार तो कोई तो एक्टिविटी होना चाहिए जिससे आप मेंटेन हो सके। तो वहाँ पे जब हम ट्रेकिंग करते थे तो पता चला कि वहाँ पे कुछ लोग आ रहे, प्लांट लगा रहे हैं और वो प्लांट धूप में क्या हो रहा है कि सूख जा रहा है। तो जैसे हम एक 4 वीक गए, 5 वीक गए, उसके बाद में हमने सोचा, मैं और मेरा कलीग था जो वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर सुनील धावले करके, तो उन्होंने और मैंने क्या किया, एक लीटर के बोतल 10-10 बोतल थैली में डाल के वाटरिंग चालू किया। तो कुछ लोग देखते थे और बोलते थे यार क्या ये कि ये काम कर रहे हैं, ऐसा कितना ये सर्वाइव कर पाएंगे। तो उसके बाद में ऐसा पता चला कि जब 3 वीक हो गए तो उसके बाद में एक छोटी बच्ची और उसके पिताजी जा रहे थे। तो बच्ची बोली पप्पा देखो ना वो कैसे पेड़ को पानी डाल रहे, क्यों ना हम डालें। तो उस तरीके से ऐसा हो गया कि उन्होंने चालू किया और ऐसा थोड़ा हम चलते गए और कारवा जुड़ते गए, ऐसे बोलेंगे। तो उसी वक्त सेम कंडीशन में जब फाउंडेशन का काम चल रहा था, पानी फाउंडेशन का, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे भी काम चालू करते हैं। तो उस वक्त क्या हो गया कि हमने सोचा कि वाटर हार्वेस्टिंग करना है, कि जो हिल था टोटल एक आधा घंटा लगता है पूरा माउंटेन चढ़ने में गुड ट्रैकर को, और जो रहते हैं उसको 40 या 60 मिनट ऐसे लगते हैं। तो हमने चालू क्या किया वाटर स्टॉपिंग करने का। तो एक दिन में ऐसा ही हमारे दिमाग में आया, सब लोग आ गए और एक फावड़ा 2 टिकाऊ करके लाए हमने। और जब हमने चालू किया काम कि कुछ तो करते, तो 100 लोग जमा हो गए।
तो 100 लोग जमा हो गए तो हम वहाँ पे ये हो गए, थोड़ा सा हमारे दिमाग में बोला कि और चालू करने से एक एक कंसेप्ट बताता हूँ। एक ने चालू किया और हमारे संतोष जैसा एक बढ़िया आदमी था, उसने टिका मारा और टूट गया। तो 5 मिनट में काम खत्म हो गया। तो नेक्स्ट वीक में हमें इमीडिएट हमने सोचा कि कुछ काम चालू करते हैं। तो हमें 30 फावड़ा 30 जो डिगिंग टूल्स है, पहाड़ है, वो हमने हमारे सब लोगों ने हमें डोनेट किया। हमने कुछ नहीं, ये दोस्त ने वो दिया, वो दोस्त ने। तो नेक्स्ट वीक से जो काम चालू हो गए तो टिल द डेट अभी अच्छा है। तो आप जो क्वेश्चन आपने जो क्वेश्चन किया कि एनवायरनमेंट क्यों है, तो अभी जो हालत देख रहे हैं हम कि बीच में दिल्ली की जो हालत हो गई थी कि कहीं ऐसा हो गया था कि वहाँ पे जो केजरीवाल सर ने क्या किया था कि अल्टरनेट डे को ये कर गाड़ी का चालू किया था, क्यों कि पोल्यूशन ज़्यादा ना हो पाए और मास्क लगाने, लोगों को मास्क लगाने पड़ रहे थे। तो फ्यूचर कहीं तो ऐसा लग रहा है हमारा कि किधर तो प्रॉब्लम में आ रहा है। क्योंकि हम जो फ्यूचर नेचर के ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर रहे। जो नेचर मेंटेन है उसको हमने मतलब हमने उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन जो हो रहा है, केमिकल कंपनी हो रहे हैं, हम बाइक चला रहे, गाड़ी चला रहे, सभी जो उसमें से जो हो रहा है वॉइस पोल्यूशन, उसके ऊपर नेचुरल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसके कारण हमने क्या सोचा कि ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट प्लांटिंग कर सकते हैं। तो प्लांट मीन्स अगर हम प्लांट लगाएंगे, ट्री लगाएंगे तो एनवायरनमेंट कंट्रोल में आ जाएगा। और जो गवर्नमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, तो उनका भी जैसे वो तो उनके हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है एज अ एक इंडियन करके, या हमने ये धरती पे जो हम आए तो हमारा भी कुछ है वसूल है कि हमें भी उसको कुछ नेचर को देना चाहिए। तो वो हिसाब से हमने प्लांटेशन चालू किया और ये हमें कंटिन्यू करना है। अच्छा, बहुत अच्छा सर। बट आपने जो ये प्लांटिंग का जो सोचा है वो सिर्फ आपको क्या लगता है सिर्फ पूना में ही करना है या बाहर की मतलब आई मीन अपार्ट फ्रॉम पूना भी करने का कुछ सोचा है? मैडम कैसा है कि कोई भी काम अगर करना हो तो अकेला अगर आदमी करेगा तो उसको लिमिटेशन है कि वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो हमारा मोटो क्या था कि हमने जो ट्रेकर से मेन ट्रेक पॉइंट है वहाँ पे हमने प्लांटिंग का चालू किया है। वहाँ पे हमने लास्ट ईयर में 1000 प्लांट लगाए और उसको हमने मेंटेन किया है। तो हमारा ये क्या है कि जब हम उनके ट्रेकर्स के सामने ये काम कर रहे हैं तो उसमें से 1000 लोग आ रहे हैं तो 100-200 लोग हमें ज्वाइन हो रहे हैं। तो उनको पता चल रहा है कि ये एक्टिविटी कर रहे हैं, ये अच्छा है कि हर एक आदमी के दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है कि हम नेचर को कुछ देंगे। जो वहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको नेचर से लगाव है इसलिए वो आ रहे हैं, उनको सेहत से लगाव है इसलिए आ रहे हैं। तो हमने क्या सोचा कि वहाँ पे एक मॉडल बनाना है और हमारा इसके आगे बहुत सारा अच्छा प्लानिंग है कि एक वहाँ पे जो हमने जो किया है तो सेम एक मॉडल हमने प्लान किया है कि जो मॉडल से हम 1 बटन के ऊपर हम 5 से 6 हज़ार प्लांट लगा सकते हैं। कि उसके लिए वो जो मॉडल किया है वो हम अभी उसका 1-2 महीने में उसका एक मॉडल का हमें इनॉग्रेशन हो जाएगा। तो सेम मॉडल हम लोगों को बताएंगे कि तुम आओ यहाँ पे देखो कि हमने कैसा किया। और आपके यहाँ पे अगर कुछ आपको लगता है तो ये जैसे सेम सिमिलर वर्क हमारा नासिक में हमारा एक कलीग है, वो अभी लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे गया तो उसको पुनः आ नहीं पाया। तो उसने वहाँ पे देखा कि लोग प्लांटेशन कर रहे हैं तो उसने वहाँ पे जाके हमारा सभी थीम दिया। तो उस थीम के ऊपर अभी नासिक में चालू हो गया काम। तो हमारा ये जाणीव का ये मोटो है, जाणीव का ये टॅगलाईन आहे की जाणीव निसर्गाची, समाजाची, पुढील पिढीची। निसर्ग बोले तो नेचर, समाज बोले तो हमारा जो पूरा पीपल्स है उसके लिए, और पुढील पीढ़ी की बोले तो मराठी में उसका नेक्स्ट जनरेशन। हम तो ये अभी जो काम कर रहे हैं निसर्गाची बोले तो उसका एनवायरनमेंट कंट्रोल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। तो ये जो बोल रहे हैं हम कि समाजाची पीपल की, तो अभी जो आप गौरव बाबू हम आपको बताएंगे अभी कि कोरोना पीरियड में या बीच में हमारा जो फ्लड आया था, फ्लड में हमने कैसे सपोर्ट किया
और पूरी पीढ़ी की बोले तो जब हम वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन वहाँ पे आ रही है, वो देख रही है। वो बच्ची ने जब हमें देखा कि वो ठीक है ये क्या कर रहे हैं, तो वो उसको भी उसके दिमाग में भी आया ना कि हम हेल्प करें। तो ऐसे जो जस्ट एक हमारा एक एग्जांपल है, लास्ट वीक में हमारे इधर एक कलीग आते हैं, तो उनका बेटा है, उसका बर्थडे था, तो लास्ट ही वीक में उन्होंने 21 प्लांट बच्चे के नाम पे हमें दे दिए और उसने वो एक्टिविटी करके स्कूल में सबमिट की। तो उसको हमने सर्टिफिकेट दिया, उसको जहाँ पे प्लांट लगाए वो प्लांट का फोटो और वो सभी स्कूल में दिया। तो ऐसा मोटिवेशन हर एक स्कूल में जाएगा। ये जो बच्चे करेंगे तो दूसरे 100 बच्चे में से 10 बच्चों को तो लगेगा हमारा नज़दीक का जो एरिया है हम वहाँ पे करेंगे। तो आगे बहुत सारे हमारे प्लान है कि इस हिसाब से हम चल रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे अभी इन्होंने बताया आगे की पीढ़ी के लिए, तो आपको क्या लगता है कि आगे के जो जनरेशन है, आगे के जो बच्चे हैं, क्या वो आपके जो फाउंडेशन इसको प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर? बिकॉज आजकल के लोग अपने ही आप में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं नेचर पे वो उतना ध्यान दे पाएंगे जैसे आप लोग दे रहे हो? जी, आपका सवाल एकदम सही है मैम, लेकिन हम हमारे घर से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हमारे बच्चे जो हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम लोग उनको इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और उनके साथ आगे जाके उनके जो फ्रेंड्स है या उनके कोई कलीग है तो वो उनको उसमें अट्रैक्ट करेंगे। तो इस हिसाब से आप करेंगे तो आगे की जनरेशन इसमें 100% उसका जो भी है वो योगदान इसमें दे सकती है। ओके सर, आपने जो फाउंडेशन चालू किया इसमें आपको आई नो कि काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होंगी। आपने एक से शुरू करके आप 100,000 तक गए हो, राइट? तो क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी रिलेटेड टू फाइनेंशियली? अगर देखा जाए तो कैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इसमें? मैम प्रॉब्लम्स तो काफ़ी आती है और आई, हमें भी आई। जैसे कि किसी को मतलब किसी का बर्थडे है, जैसे सर ने बताया, किसी के बेटे का बर्थडे या उसका एनिवर्सरी है, तो हम लोग उसको अप्रोच होते थे कि सर आप एटलीस्ट एक पेड़ दे दो, तो हम लोग उसको लगाएंगे और उसमें उसका हम ख्याल रखेंगे या आपके नाम से होगा वो। तो फिर भी लोग बोलते थे क्या इतने सारे पेड़ है और एक पेड़ लगाने से क्या होने वाला है। ऐसी काफ़ी दिक्कतें आती थी। फाइनेंस के बारे में आप बोलोगे तो लोगों को मतलब अपनी बर्थडे पार्टी में लाखों रुपया खर्च करने की आदत है, लेकिन हम उनको मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि कोई इन्वायरमेंट के लिए आप कुछ करेंगे, तो बोलते हैं नहीं ठीक है, इट्स ओके। कई देते हैं, कई नहीं देते हैं। जैसे शिवाजी सर जैसे है, हमारे शिवाजी दादा साळुंखे, ऐसे लोग हैं कि जो हमारे पीछे काफ़ी मतलब स्ट्रेंथ के साथ खड़े हैं। तो ये ऐसा भी है कि कई जहाँ पे लोग हमें मदद नहीं कर रहे तो कई लोग हमें मदद कर रहे हैं। इस हिसाब से हमारा काम चल रहा है और इसमें काफ़ी सारे लोगों ने हमें बैकबोन सपोर्ट दिया है और उसकी वजह से आज तक का हमारा जो चल रहा है कारवां, तो यहाँ तक हम लोग लेके आए मैडम। ओके, तो अगर आपको जिनका भी आपने नाम लिया, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करते थे तो आप गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद करते थे कि वो आपको सपोर्ट करें? बिकॉज कहीं ना कहीं से इस फाउंडेशन को बढ़ाना, बिकॉज आप स्टार्टिंग से आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने सोचा होगा कि इसको बड़ा करना है, तो फिर आपके क्या मतलब आपने सोचा कि गवर्नमेंट से कुछ आपको उम्मीद है? बिल्कुल हमें उम्मीद तो है, लेकिन एज पर गवर्नमेंट रूल उनके जो फॉर्मेलिटीज जो होती है वो हमें कंप्लीट करनी है। जैसे कि जो भी संस्था होती है उसको रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद उसका वर्किंग आप जो बनाते हो वो मॉडल दिखाना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर सकती है। तो हमें डेफिनेटली गवर्नमेंट से उम्मीद है कि आगे का हमारा नहीं लेकिन फ्यूचर में जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है या जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, इसके लिए ऐसी जैसी हमारी जैसी संस्था है जो एनजीओ है, उनके लिए कुछ नेचर के लिए एक अलग से फंड उन्होंने रिलीज करना चाहिए। मैं ओके वेल, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि एक तरफ आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है प्लांट्स लगाने का, और कहीं दूर जो शहर है जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है और पेड़ों को काटा जा रहा है, तो आप मतलब आप किस तरीके से उस पर रिएक्ट करेंगे? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? मोस्टली तो हम हर एक हमारे सामने जो भी कोई पेड़ काटता है या काटने की कोशिश करता है, हम उसको उसके बारे में जानकारी देते हैं कि पेड़ का महत्व क्या है अपने जीवन में या नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ये बातें उनको बोल देते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि हमें मतलब
पुलिस की भी मदद लेनी पड़ी है कि विदाउट परमिशन पेड़ काटना गुनाह है। कानूनी उसमें आप हमने मदद ले ली है और काफ़ी पेड़ बचाने की कोशिश हम इस हिसाब से कर रहे हैं। तो पुलिस ने आपकी प्रॉपर सहायता की है, उन्होंने भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया है? जी जी मैडम, Okay. पुलिस ने हमें काफ़ी सहायता की है। जहाँ जहाँ ऐसी बातें हुई है वहाँ हमने उनसे Legal मदद action मांगी। लिया जी है। जी ओके सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, जो कोरोना का जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसके पहले आपने काफ़ी सारे पेड़ लगाया होगा एंड आप आई थिंक आप डेली एक एक पेड़ लगाते हैं, जैसे कि हम मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, आप हर दिन पेड़ लगाते हैं। तो लॉकडाउन के टाइम पे तो सब बंद था, उसके बाद अभी क्या मतलब उसकी स्थिति क्या है पेड़ों की? नहीं, जब लॉकडाउन चालू हुआ तो उस टाइम लॉकडाउन में पहले 15 दिन तो मतलब बाहर निकलने मतलब पास हो उन्हीं को बाहर जाने के लिए अलाउड था। लेकिन बाद में पुलिस से ही, हम पुलिस का भी काम करते हैं एसपीओ करके हड़पसर में, तो उनसे ही थोड़ा बातचीत करके उनको बोला कि हमें खाली सुबह 2 घंटा उधर आया, ऐसा ऐसा हमने पेड़ लगाए जानियो टीम के सहायता से। तो वो पेड़ 15 दिन हो गए, उसको पानी नहीं है। अगर उसको पानी नहीं मिला तो कम से कम 700-800 जो भी पहले तो 301 ऐसे ही मर गए, मतलब पानी नहीं मिला, किसी ने जानवर आ गए उन्होंने खा लिया। तो बाकी जो बचे अगर वो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे तो पूरा वो सूख जाएगा और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इतना जो ट्रैकर ने लगाया है, पानी डाला है, वो सब सूख जाएगा। तो उन्होंने हमें खाली संडे का ये किया कि आप 3 घंटा उधर जा सकते हो अपना एरिया छोड़ के। तो हर संडे हमने हमारे 10 लोगों की टीम है कि जो खाली संडे को मिलती थी, और वो संडे में जाके हम 5-5, 10-10 लीटर के कैन वहाँ पे एक टैंकर मंगा के टंकी में डालते थे, और से उठा के पेड़ माथे पे जाके हर एक पेड़ को 10-10 लीटर पानी डालते थे एवरी संडे? ओनली एवरी संडे जाके जितने भी पेड़ लगाए, आज चलो 200 हो गया, कल अगले संडे 300। तो ऐसा ऐसा करके हमने पूरा ये लॉकडाउन में, फिर खाली संडे को पूरा होता नहीं था पानी डाल के हर एक पेड़ को, तो गुरुवार को भी परमिशन निकाल के हमने गुरुवार को भी जाना चालू किया। तो हर हफ्ते में गुरुवार और रविवार 2 दिन जाके हमने पानी कैन से 5-5 लीटर 10 लीटर कैन से हाथ से ले जाके पेड़ को डाला। और आज वो ऐसा है कि आप देखेंगे तो मतलब पेड़ लगाते टाइम हमें 8-9 फुट के लगाए थे। तो अभी कोई नहीं बोल सकता कि ये पेड़ 1 साल पहले लगाया है या लॉकडाउन से पहले लगाया है। ऐसा लगेगा कि वो कम से कम 3 साल तो पक्का हुआ होगा, ऐसे पेड़ है अभी। तो इसमें आपको किसी ने सपोर्ट किया ड्यूरिंग लॉकडाउन, या फिर जस्ट आप सिर्फ आपके फाउंडेशन के लोग थे? नहीं, अभी ये लॉकडाउन में तो खाली हमारे फाउंडेशन के ही लोग थे। अच्छा। जब लॉकडाउन के पहले जो ट्रेकर आते थे तो उनको हम खाली बोलते थे कि आपके पास अगर 10 मिनट हो तो हमें खाली थोड़ा पानी डालने के लिए हेल्प करो। तो उधर ऐसा होता था कि पानी नीचे था और कम से कम 15-20 मिनट लगते थे वहाँ पे जाने के लिए। तो ऐसा एक पूरे लोग खड़े हो गए एक लाइन बना के, और नीचे से पानी लेके एक लाइन से ऊपर जाके वहाँ पे लोग रख देते थे। फिर जब पूरा पानी ऊपर जाता था तो हम बॉटल से लेके वो स्प्रेड कर देते हैं। और इसके पानी की आपूर्ति कहाँ से होती थी, लाइक पानी कहाँ से नहीं, आपको वो जो available पानी कराया है तो शुरू में हमें तो फंड अवेलेबल नहीं था। था? अच्छा। तो शुरू में तो हम लोग ही चलो 500 रुपये का एक टैंकर मिलता है मैम वहाँ पे, तो हम पैसा इकट्ठा करके वो लेके थे। लेकिन जब बाकी लोग जो ट्रेकर्स आते हैं तो उनको पता चला कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें जैसा आप पूछ रहे वैसा हमें पूछा कि आपको मतलब कुछ ज़रूरत हो बताओ। तो जब हमने उनको पूछा तो कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है, कोई और इसमें काम करता है, तो खुद बोला कि आगे जाके ऐसा ऐसा कुछ भी हो तो मुझे फ़ोन करो। तो हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत थी फ़ोन किया, अगर उन्होंने दिया तो ठीक है, नहीं तो हम अपना खुद का पैसा निकाल के वो एडजस्ट खुद करते थे? हाँ। ओके। और एक उसमें एक बिल्डर है, अभी उनका नाम याद नहीं, लेकिन उन्होंने हमें एक 10,000 लीटर की वाटर टैंक जो रहता है वो डोनेट कर दिया। उससे हमारा काम बहुत आसान हो गया कि हम जहाँ पे कांगनाथ गढ़ है वहाँ पे हमने वो रख दिया। वहाँ पे 10,000 लीटर हफ्ते में एक बार भरा जाता है, और वहाँ से पानी हम नीचे लेके आए 3 जगह पे जो वाटर टैंक 1,000-2,000 लीटर के रख दिया, और वहाँ से वो टंकी में पानी आता है और फिर वहाँ पे हम पेड़ को पानी देते हैं, सप्लाई करते हैं। सप्लाई। तो ये जो आपका फाउंडेशन ये पूना के किस किस कोने में प्लांट्स लगाने में अभी तक सीमित है? अभी तो जो है ना, अभी हड़पसर एरिया में ही है Okay. हमारा,
तो अभी नेक्स्ट अभी जो मॉडल मैं बोल रहा हूँ कि जो फंडिंग का जो बोल रहे, तो आपने जैसे उनको पूछा कि फंड कैसे होते हैं, तो मैडम मैं टू बी फ्रैंकली बोल देता हूँ कि आप काम चालू करो तो लोग इतने हैं कि लोग आके हमें पैसे देके जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा हो गया है कि एक जो ग्रुप है उन्होंने बोला है कि पूरे, हमने बोला कि 500 रुपया एक टैंकर को लगता है, तो उसने कैलकुलेट किया कि हाउ मच वीक्स इन 1 ईयर, तो 1 वीक के वो बोला इतना इतना होता है क्या जो XYZ, तो उसने 3000 रुपया इमीडिएट उसी वक्त मुझे हाथ में दे दिए। तो जो भी कुछ तुम्हें मेरे तरफ से ये हो गया, और पानी का जो भी लगेगा आपको, पानी कितना भी लगने दो वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो पैसा ये मैटर नहीं करता। हमें क्या चाहिए इसमें कि गवर्नमेंट से यही चाहिए कि वो प्रॉपरली हमें वो जो एरिया है वो अलॉट करे कि बाबा ठीक है तुम ये काम कर रहे हो ना, तो पैसा अगर एक अलग बात है, लेकिन अगर प्रॉपरली जगह मिल गया वहाँ पे, सिक्योरिटी मिल गया कोई, तो अगर पेड़ लगाए तो एटलीस्ट वो पेड़ सर्वाइव होने चाहिए कि कोई आ रहा है तोड़ रहा है, या कोई लोकल बंदा है जो जिसके ये काउज आ रहे, बुलेक्स आ रहे, वो खा रहे, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अगर लोकली सिक्योरिटी हो जाए तो ये पानी का कोई टेंशन नहीं है। मतलब उधर ऐसा हुआ कि हमने पेड़ कम से कम 10 फुट का लगाया है, तो कुछ क्या कर रहे हैं कि जो गाय होती है वो आजू बाजू वाले, अभी कौन है वो तो हमें मालूम नहीं रहता क्योंकि हम तो 5 किलोमीटर लंबा रहते, तो वहाँ पे आके वो पेड़ को ही बांधा है, वो बांध के निकल गया, तो उससे क्या हुआ, वो गाय घूमने लगी, उसमें से वो पेड़ कट गया। तो ये प्रॉब्लम उधर अभी हमें आ रही है। इसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिली गई, मतलब हाँ, वो सिक्योरिटी मिलने के लिए हमें जो फॉरेस्ट का एरिया है, तो वहाँ पे जहाँ से अंदर जाती है गाय जो भी हो गए, वो अंदर जाती है ना, अगर वो खोदाई का हमें परमिशन मिला उधर से, वहाँ के जो भी वन विभाग वाले हाँ हैं, उनका अगर परमिशन मिला, तो हम वहाँ पे जो अंदर रास्ता जा रहा है उसको बंद करके, और जो उधर मतलब ऐसा हो रहा है कि यहाँ से हमें बंद किया तो आगे से जा रहे हैं। हाँ, तो जो कंपाउंड का काम रहता है, अगर वो फॉरेस्ट वालों ने हमें करके दिया तो फिर हम वहाँ पे छोटा पेड़ भी लगा सकते हैं। अभी अगर छोटा लगा ना तो गाय भैंस कोई भी आके वो खा जाते हैं, और बड़ा पेड़ लगाए तो ज्यादा उनका मुंह वहां तक नहीं जाता 10 फुट, तो इसलिए बड़े पेड़ हमें लगाने पड़ते हैं, और बड़े पेड़ लगाने के लिए हमें एक पेड़ लाना हो तो 350 रुपए लगते हैं। तो वैसे ही एक नर्सरी वाले हैं हमारे दोस्त, तो उन्होंने ऐसा बोला कि चलो 350 रुपए में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर आप 50 पेड़ 1 टाइम लोगे तो 10 मैं अपने तरफ से फ्री में दे दूंगा। और एक है शिवाजी चौधरी करके हैं, तो उन्होंने हमें उनका फोकलैंड फ्री में दिया कि खाली डीजल डालो और आपका काम कर लो। तो 11 दिन हमने उनका जो फोकलैंड था वो यूज किया, और जो फॉरेस्ट का एरिया था उसमें खोदाई की, जिससे अभी ऐसा है कि ऊपर से जो बारिश आता है तो उसमें कम से कम 1000 लीटर पानी इकट्ठा होता है और वो जमीन में जा रहा है अभी। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई। हाँ, इसलिए अभी जो वहाँ पे अगर आप नर्सरी देखेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि हमने 1 साल पहले वो पेड़ लगाया। अच्छा, सर इसका मॉडल कैसा है, आपने कोई डिसाइड हाँ, किया है कि कैसा होना चाहिए? तो उसका मॉडल जो है अभी कैसा है कि हमारा एक थीम है पहले कि एक छोटा सा आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि अपने डे टू डे लाइफ में अगर एक छोटा बच्चा बॉर्न होता है, पैदा होता है, तो उसको 5 साल तक हमें क्या केयर लेना पड़ता है कि बाबा एक जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसको 1 साल तक कैसा, 6 महीने तक कैसा है, 6 महीने तक, उसके बाद में 1 ईयर कैसा है। तो पहले पीरियड में तो माँ और उसकी ग्रैंड मदर वो दोनों भी रहते 6 महीने तक 1 साल तक उसको केयर करती है। ओके, तो दूसरा है उसके बाद में माँ काम को जाती है, बाहर काम करती है, घर का काम करती है, तो 1 से 2 साल में क्या होता है कि वो बच्चा थोड़ा सा ग्रैंड मदर के साथ भी घुल मिल जाता है, या उसका भाई रहता है तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा खेलता है, वो टेक केयर करता है। तो उसके बाद में हलो ये सिचुएशन कैसा हो जाता है कि 4-5 साल बाद उसका इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो लेकिन जो पहले 6 मंथ है, पहला 1 ईयर है, 2 ईयर है, उसको हमने उसको बहुत केयर करना है। तो सेम थीम के ऊपर हम ये जो हमने डिस्कशन किया, हमने 6-7 साल पहले प्लांट लगाते थे, हजारों प्लांट लगाते थे, समर में जाते तो नेक्स्ट ईयर में एक भी प्लांट नहीं था उधर,
क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसका एनालिसिस हो गया है कि ये छोटे प्लांट हम सर्वाइव नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मतलब अगर वो खुद भी सर्वाइव होते हैं तो प्रॉब्लम आ जाता है कि नेक्स्ट में कोई तो आता है उसको खा के जाता है। तो हमारा प्लानिंग क्या होगा है कि प्लांट लगाएंगे तो हम 6 फुट से ऊपर ही लगाएंगे। तो वो जो प्लांट हमने लगाए तो 6 फुट से ऊपर लगाए, तो उसके वजह से हमें ऐसा 80 to 90% उसका ग्रोथ रेट मिल गया। तो हम जो प्लांट जो 6 फुट तक है वो नर्सरी वाले संभालेंगे, जैसे माँ और ग्रैंड माँ संभालती है वैसे नर्सरी वाले वो उसको संभालेंगे। उसके बाद में हम उनको लेंगे। तो उसके बाद में अगर वो पूरी तरह से सस्टेन हो गया, उसका रूट हेल्दी हो गया, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके बाद में और एक है हमारा अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि हम जो प्लांट लगाते हो तो साइंटिफिक लगाते। तो साइंटिफिक बोले तो क्या आप बोलोगे ऐसा क्या प्लांट में साइंटिफिक लगाना है। अगर हम पेड़ लगाएंगे और उसको पेड़ लगाने के बाद ऊपर से उसको मट्टी करते, राउंड करते, तो अगर पानी डालेंगे और बारिश आ जाएगा तो मट्टी निकल जाता है। तो हर बार उसको तुम्हें टेक केयर करना पड़ता है अगर कैसे वो मेंटेन रह जाए। तो हम प्लांट लगाते वक्त 4 इंच प्लांट नीचे लगाते, खड्डे में लगाते, तो जो भी प्लांट को पानी डालेंगे अब तो अंदर रहेगा। दूसरी बात, अभी एक साइंटिफिक तरीके से जो प्लांट लगाते हैं, हम प्लांट लगाते पहले राउंड लेते, राउंड लेने के बाद थोड़ा सा मिट्टी, मैन्युअल्स, कोकोपीट और उसका जो ये होता है नेचुरल गोमूत्र वगैरह, गोबर, वो डालते। उसके बाद में एक पाइप 3 इंची पाइप ये करते, मैं आपको उसका क्लिप भी शेयर करूंगा कि आप उसके साथ वो शेयर कर सकते। 3 इंची पाइप लगाते। अगर ये पेड़ है, यहाँ पे पाइप है, तो आधा गड्ढा हम वो मट्टी वगैरह मैनुअल डाल के भरते। उसके बाद में पेड़ लगाते और वो पूरा जो है गड्ढा वो मट्टी से भर जाता है। तो ये जो पाइप है उसके में हम वालू डालते हैं, मीन्स रिवर सैंड जो रहता है, तो रिवर सैंड डालना है। जो हमने स्कूल में सीखा है, क्या सीखा है कि पानी को फिल्टर कैसे करना है हमें। तो फिल्टर जो करता है कि पानी फिल्टर पहले बड़ा वालो, उसके बाद में अच्छा वाटर जाता है। जैसे तुम्हें नेचुरली भी जब ऊपर से पानी जब बहता है नीचे, तो बहते बहते वैसे ही आता है। तो उस हिसाब से हमने क्या किया कि उसको हमें एक ने ये बता दिया कि ऐसे साइंटिफिक, तो वो वालू भरने का पूरा और वो पाइप वापस उसमें से निकाल डालने का। और जब आप वाटरिंग करेंगे वहां पे, तो पानी डायरेक्टली रूट में जाएगा और रूट में जाके वो रूट को मिलेगा। मतलब आप अगर धूप में भी पानी डालोगे, तो धूप में अगर विदाउट वो कंसेप्ट पानी डालोगे तो आधा इंच 1 इंच पानी जाएगा। और रूट कितने होते हैं, 1.5 फुट रहते हैं सपोज, उसके नीचे ही रहते हैं, तो पानी कहाँ से मिलेगा। धूप में अगर 2 कैन भी ऊपर डालोगे तो ऊपर का पानी इवापोरेट होके जाएगा। तो ये कंसेप्ट हमने अभी लॉन्च किया है। उसका डेमो हम हर एक को जो मिल रहा है उसको दे रहे, कोई सुने ना सुने, हम बोल रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम अनाउंस कर रहे हैं। और दूसरी एक बात है, जब हम वहाँ पे काम चालू करते, ये जो एटमॉस्फेयर अभी बढ़िया है, ये मानसून चल रहा है, तो हम स्टार्ट करते वक्त नेशनल एंथम से करते, नेशनल एंथम लेते। तो उसमें एक तरह से जैसे हम स्कूल में जब स्कूल स्टार्ट करते तो एक यूनिटी आ जाती है उसमें, और स्कूल में एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी भी मिल जाती है। आने वाले भी हमें साथ देते हैं और वो अपने आप जगह पे खड़े हो जाती है और अपने आप मुंह में नेशनल बोलने लगते हैं। और जो बच्चे साथ में आते हैं तो वो हमारे आगे सामने आके खड़े हो जाते हैं। आपने जो बोला कि आगे की पीढ़ी के लिए आपका क्या है, तो जब हम जो कर रहे हैं वो देख के वो भी खड़े होके उनको ऐसा लगता है यार ये तो हम तो स्कूल में करते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे भी करें। और जब 4 बच्चे आके हमारे सामने अगर ये बोल देते हैं तो उनका वीडियो हम जो शेयर करते हैं उनको देख के और बच्चे अभी उधर ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं और वो बोल रहे कुछ नहीं, हमें पहला वो चाहिए, क्योंकि बच्चों को अभी तो इतना समझ नहीं है कि ये क्या होगा आगे। लेकिन वो बोलते हैं वो नेशनल टीम में हमें खड़ा होना है और वो बोलना है। वो बोलने के बाद चलो पेड़ लगाना है। उनको जो होता है ना, कोई बोतल लेके पानी डालने के लिए कोशिश करता है, कोई हाथ से ही मिट्टी निकालने की कोशिश करता है। तो चलो हमारा देख के आगे की जनरेशन है वो करने का मतलब उनको भी उत्साह होता है। सर ऐसा भी तो होता है कि जो बच्चे जो छोटे रहते हैं तो बचपन में उन्हें वो उत्सुकता रहती है, मैं भी बड़े होने के बाद वो ना करे तो, बिकॉज आजकल सब बिजी हो जाते हैं अपने अपने काम में। नहीं, आप बोल रहे हैं, सही बोल रही है, लेकिन उसमें से क्या होगा, अगर देखो हम अभी अगर आप उधर आएंगे तो कम से कम 100 लोग काम करते दिखेंगे,
लेकिन हम ही जानू टीम के 10 ही लोग हैं। वैसे तो हमारे मतलब 5 ग्रुप है, उसमें से कम 1000-2000 लोग रहेंगे, लेकिन हम ही 10 ऐसे हैं कि हम हर हफ्ते उधर जाते हैं। मतलब वो इधर से निकलना चाहिए कि हमें वो करना ही है कि 2 घंटा हमें जो पर्यावरण है उसको देना ही देना है। तो ऐसे लोग अगर इकट्ठे जितना हो जाएंगे उतना वो अच्छा है। और जो आपने एक इनसे पूछा था कि आपका पेड़ का कैसा है, तो क्या करते हैं, जो भी आते हैं तो हम पेड़ लगाते थे, उस टाइम वो देखते थे। तो हमने भी ऐसा किया कि आपका बर्थडे, तो आपके बर्थडे के लिए आएंगे तो पेड़ ही लेके आएंगे। और जब हम आपको एक पेड़ देंगे तो आपको बोलेंगे आप हमने जहाँ पे पेड़ लगाए वहाँ पे आ जाओ। तो हमने जो एक पेड़ दिया है आप वहाँ पे आके जो देखेंगे वो देख के हम श्योरली 10 पेड़ हमें देख के जाएंगे। मतलब इतना इफेक्ट उसका होता है जब नेचुरल आप सामने जाके देखते हैं। मतलब एजुकेशन पर्पस हो जाता है उसमें कि आप लोगों को एक अट्रैक्ट awareness कर हो रहे जाती है हैं लोगों और में। अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप आ जाओ, नेचर देखो। और उसके बाद जो सामने आता है तो उन्हें पता चलता है कि भाई ये कुछ अलग कर रहे हैं। और उसमें से आप जैसे बोले कि भाई आगे की जनरेशन बिजी हो जाएगी, 100% बिजी हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी है कि कुछ हमारे जैसे भी होंगे रहते हैं, exactly। कि ये जो कारवा है वो आगे लेके जाएंगे। तो आपकी जो ये मुहिम है प्लांट लगाने की, वो आपने कैसे मतलब सोशल मीडिया पे कैसे एक्टिव किया? आप लोगों को अवेयरनेस कैसे करते हो? लाइक गांव तक तो जाना नहीं, मुश्किल अभी तो हो खाली रहा है। FB पे एक अकाउंट है, उसके थ्रू, अच्छा। व्हाट्सएप के थ्रू। और ज्यादा हमारा जो हो रहा है ऐड, वो खाली जो ट्रेकर्स आते हैं, Mouth अभी to mouth बहुत purpose। लंबे लंबे से ट्रेकर्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो उनके वही माउथ टू माउथ हमारा ऐड कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा जा रहे हैं, वहाँ पे इतने लोग सारे काम कर रहे हैं। और हमारा जो एक्टिविटीज है और जो पेड़ लगाए, और जो उनको जब पता चलता है कि ये 1 साल पहले लगाए, तो उनको मतलब यकीन नहीं होता कि ये 1 साल पहले लगाए हुआ है पेड़। ऐसा लगता है कि 4-5 साल पहले ये तो पेड़ आपकी लगाए। मुहिम छोटे छोटे गांव में जाकर पेड़ लगाने की, मतलब कभी ऐसा आपने हाँ, सोचा? आप बोल रहे सही है, लेकिन कैसा होता है, अभी ये हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर लंबा है करके हम सुबह 3 घंटा 4 घंटा वहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन अगर कहीं और लगाना हो तो हम वहाँ पे जाएंगे, लेकिन वहाँ पे हमारे जैसे 2 आदमी तो होने चाहिए कि जो हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, तो उनमें कम से कम पानी डाला जाए। अगर पानी डालने वाले, अगर आप वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट उनका टेक केयर अभी किया जाए। कैसा है मैम बराबर। कि जो आप बोल रहे हैं कि गांव-गांव में ये जो हमारा प्लानिंग है कि ये मॉडल अगर हमारा सक्सेस हो जाए, तो हमने एक मॉडल ऐसा प्रिपेयर किया है कि उसमें क्या है कि हिल के ऊपर एक टैंक रहेगा, नीचे एक टैंक रहेगा, हम वाटर लिफ्ट करके ऊपर लेके जाएंगे और ड्रिप इरिगेशन करेंगे पूरा। तो जो मॉडल है उसका एक 40 to 60 के करके 1000 तक उसका कॉस्टिंग है। अगर ये कॉस्टिंग हम बेयर करते तो मैन्युअली वाटरिंग जो है, और जो प्लांट हमें बड़े ही लगाने, छोटे लगाने, बड़े ही लगाने, ये नहीं रह जाएगा। उसमें छोटे भी प्लांट लगा सकते हैं और वाटरिंग हम विदाउट एनी मीन्स 1000 पेड़ को वाटरिंग करने में हमें बहुत दिक्कत आ गई लास्ट ईयर में। तो अगर हमें बढ़ना है तो हम ऐसे ही काम करेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। तो कुछ तो मॉडल हमने उसके लिए जान्यू वन संवर्धन मॉडल करके हमने डेवलप किया है। तो वो मॉडल का कंसेप्ट क्या है कि 1 क्लिक के ऊपर 4000 to 5000 प्लांट आपके सर्वाइव हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि हर एक गांव में गायरन होता है, जो खुला मैदान रहता है, फॉरेस्ट का एरिया रहता है, तो वहाँ पे अगर ये मॉडल हमने ऐसा किया है तो उनको गाइड हम करेंगे कि कैसा ये करना है। तो खाली वो हर एक गांव में कोई ना कोई, जैसे हमारे पीछे अभी शिवाजी दादा सालों के है कि उन्होंने आए बोले कि बाबा ये तुम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, इसको ऐसा गाइड करते। तो वैसे हर एक गांव में कोई ना कोई एक डॉक्टर रहता है, इंजीनियर रहता है, या कोई बड़ा आदमी जो बाहर रहता है, लेकिन वो बाहर रहता है लेकिन उसको गांव में आके वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो मॉडल को वो कुछ फंडिंग करता है, जो गांव में के लोग बाहर है, और वो मॉडल गवर्नमेंट अगर उसको हमें सपोर्ट करेगा कि ये ग्राम पंचायत थ्रू ये मॉडल जान्यू और ये कंबाइनली वर्क करके ये एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम बोलते हैं कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सकते हैं। और इसमें कैसा है कि खाली हमारा प्लान क्या है कि प्लांटेशन नहीं है, उसमें फ्रूट प्लांट्स डालने हैं। अगर हम स्कूल लेते हैं, स्कूल के नज़दीक अगर गायरन है तो उसमें फ्रूट प्लांट डाले
तो कुछ समय बाद उसमें से जो फ्रूट्स आएंगे तो वो जो वहाँ पे स्कूल में लड़की लोग पढ़ रही है, हमारा मोटो है कि जो लड़की लोग हैं तो उनको वो जब बड़े हो जाएंगे तो उनके नाम पे जो रेवेन्यू आ जाएगा उनका सर्टन 50% 70% जो पेड़ उन्होंने लिया है वो उसके फंड में जाएगा। तो उसके फंड में अगर वो फंड जाएगा तो एट द टाइम ऑफ व्हेन शी वांट टू बिकम अ ग्रेजुएट, तो उस समय उसके पास कुछ ना कुछ फंड होगा, मतलब वो खुद के ऊपर रह सकती है। अभी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं गांव में कि उनको खाने पीने की भी दिक्कत है, लेकिन प्लानिंग हमारा ऐसा है कि हम वहाँ पे फ्रूट लगाएंगे। उसके बाद में अगर ड्रिप इरिगेशन हो जाएगा तो तुम्हें वेजिटेबल्स भी कर सकते हैं, तो वेजिटेबल्स लोकली करके वो गांव का वेजिटेबल गांव में जाएगा कम इसमें, तो उसमें से जो कुछ पैसा मिलेगा जानियो या जो ये डेवलप कर रहे हैं उसको 25% वो मेंटेनेंस के लिए जाएगा, बाकी का पैसा उसको उनको ही रहेगा। तो ये जो मॉडल है वो हमारे दिमाग में है कि बाबा गांव का गायरान अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं, हम हमें देते हैं, तो हम ऐसा मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं। तो वो फर्स्ट मॉडल हमारा इस साल में बन रहा है। तो जैसे हमारा मॉडल बन जाएगा तो हम आपके न्यूज़ चैनल को बोलते हैं आप आ जाओ वहाँ पे और मॉडल का शूट करो और उसका पब्लिसिटी करो। तो वैसे हर एक के उसको गाइड कैसा करना है वो मेंटेन करे, उसको गाइडेंस क्या चाहिए वो हम पे। सर मेरा सवाल आपसे है, अभी जैसे कि आपने प्लांट्स का तो किया डेफिनेटली, इसके अलावा आपने कोरोना में एग्जैक्टली क्या किया, कोरोना में कैसे लोगों की मदद किया? जैसे प्लान्स का तो आपको काफ़ी हमने जानकारी दी, लेकिन कोरोना में जब पहला लॉकडाउन हुआ था उस टाइम में हम लोग भी क्वारंटाइन थे, मतलब घर पे ही थे सब लोग, तो बाहर जाना मतलब अलाउड नहीं था। तो उस हिसाब में जब जो लोकल ग्रुप्स थे उसमें लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए कि इसको ये मदद चाहिए, इसको ये मदद चाहिए, इसको मदद चाहिए। तो फिर हमारा एक सर्टन ग्रुप है जिसमें हम लोग 10-12 लोग हैं, तो वहाँ पे सर ने ग्रुप में एक मैसेज डाल दिया कि सर सब लोगों को मदद कर रहे हैं तो हम कुछ कर सकते हैं। तो तुरंत हमारा उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया और हमने फाइनल कर दिया आगे 1 घंटे में कि हमें करना है। तो फिर फंडिंग का शुरू हुआ, हम लोगों ने शुरुआत में फंड शुरू किया और उसमें फिर किराना जो किट रहता है, मतलब उसमें सब चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें थी जिसमें 15-20 दिन गुजारा हो सकता है, उस हिसाब से तय करने का हो गया फाइनल। और फिर हमने हमारे लोकल ग्रुप में ऐड कर दिया कि जानू ग्रुप की ओर से लोगों को मदद की जाएगी। फिर लोगों की रिक्वायरमेंट आनी शुरू हो गई और जिस हिसाब से हम लोगों की ओर पहुंच रहे थे उस हिसाब से फिर ये भी हो गया कि कुछ हमारे जो टीम मेंबर्स थे अलग वाले, जो उन्होंने ये देखा कि हम लोग मदद करें तो फिर उन्होंने फाइनेंस का भी थोड़ा सा किया, जिसमें शिवाजी दादा सावंके वगैरह आए और काफ़ी लोग हैं कि जिन्होंने फंड हमें अवेलेबल करवा दिया। और उसके बाद हमने वो काम शुरू किया। लगभग हमने 350 फैमिलीज को उसमें फर्स्ट टाइम में हमें किट दे दिया किराना का। और उसके बाद कुछ एक्सपर्ट का हमें सुझाव आया कि आप लोग खाली एक ही बार दे रहे हो तो आगे का क्या, तो आप एक काम करो, एक फैमिलीज फाइनल करो, मतलब उसको अडॉप्ट करो और उनको जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक आप उसको प्रोवाइड करो। तो फिर हमने ऐसे 50-60 फैमिलीज कंफर्म कर ली कि जिनको 100% ज़रूरत है और उनको लगभग आज की तारीख तक हमने उनको वो किट्स दे दिए। आज भी उनको हमारी मदद हो रही है। दूसरी बात, हम लोग जैसे ही ये काम कर रहे थे तो ऐसे भी लोग हमें अप्रोच होने लगे कि सर हमें एक टाइम खाने की बहुत परेशानी हो रही है। जैसे बाहर के लोग थे मतलब जो अदर मतलब सिटीज़ के थे, तो फिर वो काम के बारे में यहाँ पे रखते हैं तो उनके लिए फिर हमने एक टाइम का खाना शुरू कर दिया। उसमें कम से कम 350-400 लोगों का एक टाइम का हमने उसमें दाल खिचड़ी वगैरह ऐसा एक प्रोवाइड कर दिया और वो कंटिन्यूसली हमने 20 दिन तक मैडम वो तो ये अभी भी चल रहा है या अभी आपने जैसे कि अनलॉक फेज 1 में पहुंच गए हम, तो आपने ये बंद कर दिया या अभी भी चल रहा है ये? नहीं, फिलहाल हमने बंद कर दिया क्योंकि काफी लोग अभी गाँव गए और काफी लोग अभी काम मतलब शुरू हो गए जी, शुरू कर दिया। जो पहले जहाँ पे जाते थे उन्होंने उनको वापस बुला लिया तो उनका एक रूटीन बन गया है। फिर भी अगर किसी का अर्जेंसी में कॉल आता है कि इनको जरूरत है, हम लोग पहुंच जाते हैं मैडम। फिर भी वहाँ पे क्या हुआ कि लॉकडाउन में जब ज्यादा पेशेंट वो एरिया में मिलते तो पूरा एरिया सील करते,
तो वहाँ पे थोड़ा नज़दीक के ही ज़्यादा पेशेंट मिल गए, इसलिए जो हमारे यहाँ तक आने वाला रास्ता था वो रास्ता बंद होने के कारण हमें वो खाना बंद करना पड़ा, क्योंकि खाना लेके बड़ा ये तो पात्र रास्ता तो बाद में भी खोल दिया गया होगा फिर आप लोगों हाँ, ने लेकिन उस continue टाइम नहीं किया? जैसा नहीं, नहीं। आपने हमें कॉल किया कि हमें यहाँ पे 10 लोग खाने के लिए है, तो उनको खाना चाहिए। तो जब लॉकडाउन खुला तो उसके बाद हमने उनको बोल दिया कि आपको खाना चाहिए, तो वो बोले नहीं हमारा तो अभी चल रहा है, अगर आगे और कुछ कुछ प्रॉब्लम लगेगा तो हम जी। कॉल करेंगे, जब कॉल आएगा तो हम ये दोबारा चलेंगे। इसमें काफ़ी दिक्कतें आती थी, मतलब जैसे अभी जो पुलिस प्रशासन है, तो लॉकडाउन में जो एरिया सील किए जाते थे उसमें परेशानी होती थी, मतलब हमारे पास कोई ऐसे ऑथोराइज पास वगैरह कुछ नहीं था, फिर भी हम लोग कोशिश करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि सर ऐसा ऐसा है, आपको वहाँ पर तक जी, वहाँ तक जाने जी, दिया जी, जाए। जी। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता था कि सच में आप लोग वहाँ जा रहे हैं क्या, इसलिए कोई हमारे साथ भी आता था, तो हम लोग उनको लेके जाते थे, दिखाते थे, और वो लोग फिर हमें अप्रिशिएट करते थे कि हाँ भाई सही आप काम कर रहे हो, और फिर पूछते थे कि आप लोग कौन सी संस्था से, फिर हम लोग बोलते थे कि हम जानू की ओर से कर रहे हैं। और हमारा जो मोटो था, मतलब जैसे सर ने बताया कि निसर्ग, समाज और आगे आगे का Next जनरेशन, generation. नेक्स्ट जनरेशन, उसमें भी हम यही सिखा रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे, गए साल के आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ कि गए साल में जो कोल्हापुर और सांगली में जो बाढ़ आई थी जी, उसमें काफी सारा नुकसान हुआ था। तो उस टाइम हमने एक अलग थीम यूज की, उसमें हमने स्कूल जाके लोगों, मतलब बच्चों को इसके बारे में बताया कि अगर ऐसी कुछ विपदा आती है तो आप लोग आगे जाके कैसे करोगे, इसका एक थोड़ा सा एजुकेशन दे दिया। और वो बच्चे फिर अपने घर से कोई साबुन, कोई कोलगेट, कोई जो भी मिले वो कंट्रीब्यूट करता था, तो फिर वो सब हम मटेरियल लेके आपने अवेयरनेस जी, उस एरिया में किया था। अवेयरनेस करके, और फिर वो बच्चों को भी एक थोड़ी सी मतलब आगे की जानकारी दे दी कि भाई आगे जाके ऐसा भी हो सकता है, कोई भी मतलब संकट आए तो हमें प्रिपेयर रहना है। तो ये एक थोड़ी सी सीख हमें उस हिसाब से दी थी, और वो सारा कम से कम हमने 8 से 10 ट्रक मटेरियल पूरे स्कूल्स और ये साइट से, सोसाइटी से जमा करके फिर हमने खुद जाके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया। मैम सर, अगर अचानक से आपकी जो फंडिंग है वो बंद हो जाएगी तो आप लोग क्या करोगे सर, आप बताइए। मैडम फंडिंग तो मैं 100% किसी कारणवश अगर वो बंद हो जाती है, जो आपको अवेलेबल करा रहे हैं वो नहीं करा पाए किसी कारणवश, ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे? तो उस केस में कैसा है मैडम कि हम जो कुछ कर रहे हैं तो हम कैसा कर रहे हैं कि जितना हमें हो रहा है वो कर रहे हैं। अभी कैसे आपको बोला कि हमने जो लास्ट टाइम में पेड़ लगाए तो वो सरवाई के लिए हमें क्या चाहिए था, 1000 पेड़ है, तो उसके लिए पानी का हमने बंदोबस्त किया था। तो आगे जाके उसको ड्रिपिंग कैसा करना है, क्या करना है, तो वो जैसे जैसे कोई आता है फंड देता है उस हिसाब से हम आगे चलते हैं। अगर वो नहीं भी देंगे तो भी हम खुद का हमारा तो आपने फंडिंग के लिए किसी और ग्रुप से टाई अप किया हुआ या फिर आपका नहीं। इंडिविजुअल है? हम फंडिंग का किसी से टाइप नहीं किया, हम अवेयरनेस देते हैं लोगों को अच्छा। कि आप हमें अभी ये प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा एक मॉडल बन रहा है, तो अभी वो मॉडल को बताता हूँ। 4 आदमी हमें अभी जो मिल रहे हैं, ये संडे को हमें कितना फंड मिलेगा पता नहीं, वो बोले अभी आने से पहले ही मुझे कॉल आ गया कि जो कुछ रहेगा वो हम संडे को आपको दे देंगे। तो मैं बोलता हूँ मैडम ये रुकता नहीं है, काम अगर चालू किया है ना तो रुकता नहीं, खाली जुनून आप में चाहिए कि वर्क कंसिस्टेंसी अगर लोगों को दिखती है तो वो आके आपको कभी कभी कैसे होता है कि कोई किसी काम को शुरू तो करता है बट किसी कारणवश वो वहीं पर रुक जाता है, तो वो भी सामने वाला भी इंटरेस्ट नहीं लेता कि जाने दो, छोड़ दिया। तो आपका ऐसा कुछ ऐसा नहीं करते हम, फिर कैसा करते हैं, हमारे जो 10-12 लोग हैं, हाँ, तो जितना भी हो सकता है तो वो हम लोग फिर इकट्ठा करके कम से कम जितना पेड़ लगाए वो जिताएंगे जरूर। अच्छा, मतलब कि मुहिम है कि रोकना नहीं है, रोकना किसी नहीं, कारणवश भले 10 की जगह पे एक ही पेड़ लगे बट तो कंटिन्यू रखना। हाँ, भले वो पेड़ को और बाकी पेड़ ना लगाए, लेकिन जितना लगाए उसको पानी तो हम हो सकता है, हाँ हो सकता है, पानी तो हम पक्का देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और कैसा है, जो लोग ट्रेकर के लिए आते हैं ना वहाँ पे, तो उनको बोलते हैं कि आप कैसा भी हेल्प करो, पानी दे दो, जितना आपसे हो सकता है, या फिर हाँ जिस तरीके आप हेल्प कर सकते हो हमें वैसा दे दो, बट थोड़ा बहुत करो। एंड आई थिंक शायद लोग करते भी होंगे, बहुत इंस्पायर होकर करते बराबर, होंगे। बिल्कुल। एंड आज भी कुछ लोग हैं अपने इंडिया में जो इसको काफी मतलब बारीकी से देखते हैं, एंड दे आर मतलब सेल्फ खुद से करने की एक इच्छा रखते हैं।
खुद आगे आगे एग्जैक्टली आगे करते हैं। आते हैं और खुद से कंट्रीब्यूट करते हैं। सही Right. सही। तो अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप लोग मतलब हमारे ऑडियंस जो हमको देख रहे हैं अभी, तो आप उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे आने वाले आगे की पीढ़ी के लिए? जी अभी हाँ, अभी कैसा है मालूम है क्या कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मैसेज एक ही रहेगा। जैसे अभी ये सर ने बोला कि कोरोना के टाइम में हमें लॉकडाउन में जो कोई भी किसी को भी पता नहीं था कि ये जो आ जाएगा अचानक ऐसा से। ऐसा अचानक आ जाएगा। हमें लॉकडाउन में 2-3 महीने अंदर रखना, रहना घर में पड़ेगा। रहना पड़ेगा। और उसके वजह से जो नेचर खुला है कि बहुत अच्छा नेचर में बदलाव आ गया है। हमने बहुत सारे क्लिपिंग देखे कि फॉरेस्ट में मोर बाहर आ रहे हैं, जंगल के प्राणी सिटीज में आ काफी रहे environment clean हो गया क्लीन है। हो गया। तो ये जो करना है, तो मैं तो क्या बोलता हूँ कि हर एक कंट्री में ऐसा होना चाहिए कि मंथली वंस या 2 डे लॉकडाउन होना चाहिए, पूरा सिस्टम बंद Actually. होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सिस्टम अगर पूरा हो जाएगा तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। अगर हम गाड़ी चलाते 12 घंटे चलाते तो कहीं तो रुकते हैं ना, कहीं तो रुक के उसको थोड़ा सा स्टॉप लेके बाद में वापस करते। तो वैसा ये जो लॉकडाउन है तो वो होना चाहिए। अभी जो हमारे एनवायरनमेंट के रिलेटेड गवर्नमेंट भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल्स कर रहे हैं, हमारे जो NGOs है वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो जो हमारा अभी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें चेंज हो रहा है, वो हम डीजल से लेके अभी इलेक्ट्रिक कार के ऊपर आ रहे हैं। तो ये सभी बदलाव आ रहा है। तो लेकिन न्यू जनरेशन को अपने जो मैसेज है मेरा कि आप बाहर आ जाओ संडे को एक दिन। जैसे मैं एक सिंपल ये बता देता हूँ, अगर मैं किसी दोस्त को फोन करता हूँ, अरे संडे पे आ जाओ, हम ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, यार बहुत बिजी रहता हूँ, इतना काम रहता है, कैसे करने का टाइम ही नहीं रहता है, एक दिन रहता है, फैमिली को देना है। तो अभी मुझे ये सभी लोगों को क्वेश्चनिंग है। तो अभी ये 3 महीने 2 महीने आप घर में क्यों रुके, आपका काम किधर गया, आप उसके वजह से सरवाइव क्यों नहीं हो गए? तो आप वीकली वंस बाहर आ जाओ, नेचर के साथ जुड़ो और जो कुछ एनवायरनमेंट है उसमें काम करो। आपका जो एरिया रहेगा उसमें थोड़ा थोड़ा करो। कंट्रीब्यूट करते रहो कि नेचर को हमें सर्वाइव करना है। तो नेचर अगर सर्वाइव हो जाएगा तो पेड़ ही है जो हमें पूरा बचाने वाले बचाने वाला है। सो आपकी मुहिम तो बहुत अच्छी है सर। आई विश कि ये बहुत अच्छे से आगे बढ़े और हमारे आने वाले जो जनरेशन है उन्हें भी काफ़ी अच्छा मैसेज मिला होगा। धन्यवाद सर आप लोग का यहाँ हमारे इस न्यूज़ चैनल में आने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आपने भी हमें जो बुलाया यहाँ पे और हमारा इंटरव्यू लिया, हमें जो मौका दिया उसके लिए हम आपका तहे दिल से थैंक यू।